वेलकम टू माय चैनल। मैं साइमा ख़ान आपके साथ। उम्मीद है आप तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आप सबको मेरा बहुत सलाम। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम नहीं लिया है ग्लोबल रेमेडीज़ का, तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बता रही हूँ कि मेरे चैनल का नाम जो है ग्लोबल रेमेडीज़ से साइमा ख़ान हो गया है। आप इसे ही सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने आपको पहले वीडियो में आपको दिखाए थे, अपने कुछ तोहरे दिखाए थे, फ्रेम्स दिखाए थे, तो मैंने इनको अपने वॉल पर हैंग करवा लिया था। तो ये देखिए, मैंने आपको पहले फ्रेम दिखाए थे, तो ये कुल के और आयतल कुर्सी का है। तो इसे मैंने एक वॉल पर लगाया है, तो ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। तो आप इसे अपनी वॉल पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने रूम में, घर पे। तो इसमें बहुत ही प्यारा जो है कलाम इलाही लिखा हुआ है और ये 4 कुल हैं। और नॉर्मली आप देखें तो ज़्यादातर घरों में आपको आयतल कुर्सी और 4 कुल, लोहे कुरानी और इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको बहुत बेसिकली ना नज़र आती हैं, क्योंकि हम लोग का शायद कुछ है ये कि ना ये घर में लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। तो मैंने आपको अपने ये देखें, जो फ्रेम मैंने आपको दिखाए थे, अब हम सेकंड फ्रेम की तरफ आ गए। ये फ्रेम मैंने जो आपको दिखाए थे, ये कुछ टर्किश स्टाइल पर बने हुए थे। तो इनको जब हम जीने से ऊपर एंटर होते हैं तो इनको मैंने यहाँ फिक्स करवाया है। तो इसमें भी 4 कुल हैं और लोहे कुरानी नहीं, 4 कुल और आयतल कुर्सी है आई थिंक दूसरे फ्रेम में। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, डबल फ्रेम पे बने हुए और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपके घर को डेकोर करने के लिए बहुत खूबसूरत लगती हैं। अपनी सलाहियतों को उजागर करना चाहिए इंसान को। सबको शौक़ होता है अपने घर को सजाने का, डेकोरेट करने का। और ये देखें, दूर से देखें इसमें कितना प्यारा लुक आ रहा है। जब इसके ऊपर येलो शेड होता है तो बहुत प्यारे लगते हैं, जब ये लैम्प जल रहा होता है। तो अभी मैंने नहीं जलाया है, क्योंकि अगर मैं लैम्प ऑन कर देती तो इसका शेड इतना होता है तो आपको फ्रेम ना इतना नुमाया नज़र नहीं आता। तो ये दूर से देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेट किया है। इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ फ्रेम। ये मेरी बेटी का रूम है और ये देखें, ये जो नज़र आ रही है आपको, ये हैंड क्राफ्ट बना हुआ। ये मेरी बेटी को ड्राइंग का, पेंटिंग का बहुत शौक़ है। तो पेपर वर्क से अक्सर वो कुछ ना कुछ चीज़ें बना के अपने रूम में लगाती रहती हैं। तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, कभी मैं दिखाऊँगी इनकी वीडियो में। आपको बहुत सारी चीज़ें ही बनाती रहती हैं। तो अच्छा है, बच्चों को इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए सीखने के लिए। और अब तो सोशल मीडिया से ही देखकर बच्चे इतना कुछ देख लेते हैं, नेट से, यूट्यूब से सीख लेते हैं। ये देखें, इन्होंने पिंक और वाइट फ्लावर से बनाया है और इस तरह की इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप कहीं भी इनको हैंग कर सकते हैं बच्चों के रूम को डेकोरेट करने के लिए। ये अच्छे आइडियाज़ हैं। बहुत अच्छे चीप प्राइस में आपको पेपर्स और ये सब थ्रेड वगैरह, रिबन्स और ये सब बीड्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आप इन अपने बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग के लिए ये चीज़ें ला के दें। तो बहुत अच्छा सा ये कि बच्चों का एक माइंड फ्रेश होता है और बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान लगाने से अच्छा है कि वो ड्राइंग और पेंटिंग कर लें। अच्छा, दूसरे फ्रेम मैंने यहाँ पर ये लगाए हैं। ये इसमें एक आयत लिखी है और ये लोहे कुरानी है और ये बिल्कुल जो है ना कुछ पेंटिंग का सा लुक देते हैं। इसमें भी आयत ही लिखी हुई है और ये भी डबल फ्रेम पे है। और ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, एक होल सा नज़र आ रहा होगा, बेसिकली ये एसी की जगह है। तो ये वॉल अभी मैंने खाली छोड़ी हुई है। तो इस वॉल पे मैंने 3D एक वॉलपेपर लिया है, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो 3D वॉलपेपर लगाएंगे तो उससे जो है ना इसका लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये फ्रेम हटा के मैंने यहाँ के लिए लिया है पेपर। तो जब मैं उसको लगा लूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये वॉल लगने के बाद किस तरह लग रही है। तो अभी तो ये प्लेन है, प्लेन पे तो मैं आपको सिर्फ अभी फ्रेम शेयर कर रही हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। तो उसके बाद ये सब कवर हो जाएगा और ये सब ढक जाएगा। तो छोटे छोटे एफ़र्ट ज़रूर किया करें अपने घर को सजाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी जगह हो। तो ये देखें, जब जीने से ऊपर पोर्शन से उतर के आते हैं तो ये मेरे सामने एक कुल का बड़ा काफ़ी बड़े साइज़ का ये फ्रेम है। ये गोल्डन और मैट इसमें कलर रहेगा और ये माशाल्लाह बहुत प्यारे इसके ऊपर कुल लिखे हुए हैं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, तो उनको भी बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतनी प्यारी चीज़ मुझे गिफ्ट की। और मुझे इस तरह के गिफ्ट ना बहुत पसंद है। ये मैंने खुद भी परचेज़ करने होते हैं तो मैं इस तरह की चीज़ें परचेज़ करती हूँ।
और अभी मैंने आपको जितने भी फ्रेम छोटे वाले दिखाए हैं तो वो हमने सब कुछ परचेज़ किए थे, और ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और मेरी मदर ने भी एक मुझे दिया था, उस पर कलमा लिखा हुआ था। तो इस टाइप की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रेम हैगा, तो ये सामने मेरे डाइनिंग एरिया पे लगा हुआ है। इसके साथ ही मैंने 2 छोटे फ्रेम और एडजस्ट करें, तो ये भी मैंने आपको दिखाए थे। तो ये फ्रेम भी जो हैं तो इनमें देखिए 3 फ्रेम अंदर और हैं। तो इसमें 4 कुल हैं, लोहे कुरानी हैं, और सेंटर में जो है वो अल्लाह के 99 नाम है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इस तरह के आप अगर फ्रेम मार्केट में जाकर देखें तो आपको बहुत लो प्राइस में और हाई प्राइस में भी, दोनों आपकी जिस कैटेगरी में भी आप लेना चाहें तो ये आपको मिल जाते हैं। असल में इनके जो ये फ्रेम बने हुए ना, इनकी डिज़ाइनिंग आप ज़रूर देख कर लिया करें, इनका कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर देख के लिया करें। तो इससे ना जब ये लगते हैं घर में तो बहुत अच्छा लुक देते हैं। और ये दूसरा फ्रेम लगा हुआ है, इसी में भी कुल है, और बस सेंटर में इसमें ये है कि आयतल कुर्सी लिखी है, और दूसरे फ्रेम में जो है वो अल्लाह के 99 नाम है। तो ये, और ये लोहे कुरानी है। तो ये तो बेसिकली लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा ये सब आयतें लगाती हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने ये लगाई हैं। तो मैंने अभी कुछ और फ्रेम्स पेंटिंग्स के लेने के सोचे हैं, तो जब मैं लूँगी और लगाऊँगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मेरा एक और वॉल पे, यहाँ नीचे भी वॉलपेपर लगाने का इरादा है। ये मेरा किचन का हिस्सा है, सामने बराबर में किचन है। तो इसको मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी अपने किचन को, और दिखाऊँगी आपको। तो ये मेरा डाइनिंग एरिया है। अच्छा, ये मैं यहाँ आ गई हूँ अपने किचन के काउंटर पे। तो मेरे पास ना कुछ गिफ्ट आइटम आए हुए थे, और कुछ मैंने अपने ख़रीदे थे, तो मैंने उनको अनबॉक्स नहीं किया था, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरे पास हैंगे गिफ्ट्स, तो इनको मैं अनबॉक्स कर रही थी, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने हमको ये गिफ्ट दिए थे। तो ये बहुत प्यारी चीज़ें हैं, ग्लास की हैं, शीशे की बनी हुई हैं। और ये देखें, डब्बे से ही आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक डिश प्लेट है, और बहुत प्यारी थी ये, बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखें, इसका लुक कितना अच्छा है, और इतना बड़ा भी है ये। और इसको आप किचन में रखना चाहें तो आप इसमें कुछ भी खाना, डिनर, लंच अपना डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको किचन में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे अपने कहीं सेंटर टेबल पर, या जहां आपका सोफ़ा वगैरह रखा हो उसकी टेबल पर, साइड टेबल पर, सेंटर टेबल पे बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आप इसको रख के और ज़रूर इसको वहाँ पर रख सकते हैं। इसको टेबल पे रखने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दूसरा बॉक्स मैंने खोला है, तो ये देखें, ये बहुत अच्छा है। ये भी एक डिश बनी हुई छोटी कवर वाली है पॉट। इसको आप कहीं साइड टेबल पे, डाइनिंग एरिया पे, किचन में कहीं भी रख सकते हैं। इसके अंदर आप स्वीट्स डाल सकते हैं, चॉकलेट टॉफ़ीज़ डाल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा लगता है, खूबसूरत सा ग्लास में। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें आप जो भी चीज़ रखेंगे वो आपको ओपनली नज़र आएगी। अच्छा, ये दूसरा बॉक्स मैं लेके आई हूँ। ये देखें, एयर टाइट पॉट्स हैं इसमें। ये मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये बहुत अच्छे हैं। इसका कवर ट्रांसपेरेंट है, और ये 4 का सेट है, पिंक कलर का है। इसमें आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, तो ये बहुत प्यारा कलर था, और इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। और जार देखें आप, कितना प्यारा हैगा, प्लेन है, इसको
सफाई में, धुलाई में, दोनों चीज़ों में आसानी रहेगी। और इसका रबर बहुत अच्छा है। इसको मैंने देखें बंद किया है ना, तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया। इसको आप हिलाएं, ऐसे करें हिलाएं तो कोई भी चीज़ आपकी गिरेगी नहीं और बिल्कुल एयर टाइट रहेगा। अगर आपको थोड़ी देर के लिए आपने कहीं ये अच्छा, ये चारों पॉट ऐसे हैं कि एक बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसका सेट ऐसा है कि अगर आपके पास 4 टेबल की डाइनिंग टेबल है, 2 टेबल्स की है, तो छोटा अगर आपके पास एरिया है टेबल का, तो आप इसमें अपना खाना, लंच, डिनर सर्व कर सकते हैं। कुछ भी आप इसको टेबल पे रख सकते हैं इसमें डाल के। और इसमें ये कि ये एयर टाइट है तो गर्म भी रहेगा और ठंडा भी नहीं होगा और जगह बहुत कम घेरेगा। तो इस लिहाज से मुझे ये बहुत पसंद आए। तो इन्हें आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं और इसमें आप अपना लंच डिनर भी सर्व कर सकते हैं। तो इनको साइड करते हैं। तो नेक्स्ट बॉक्स पे आ जाते हैं। ये भी हमें गिफ्ट में मिला था। तो आई थिंक इसमें मुझे बॉल सेट लग रहा है। हाँ, ये बॉल सेट है। तो ये देखें, ये इसका बॉल बहुत अच्छा है, कांच का, बहुत प्यारा है और बिल्कुल ना पतली उस पर बना हुआ है, बहुत मोटा और हैवी नहीं है जो आपको उठाने में भी ज़रा भारी लगे। अच्छा, कांच के बर्तन आप जब भी कभी ख़रीदें, परचेज़ करें या लें, तो ना हमेशा देखें कि उनकी थिकनेस कम हो, पतले हों वो और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे ना हो। क्योंकि जब आप उसमें कोई चीज़ सर्व करते हैं या खाने के लिए निकालते हैं तो वैसे ही वो ओवर वेट हो रहे होते हैं। तो कोई खाने की चीज़ उसमें डालने के बाद वो और भी ज़्यादा वेट हो जाता है। तो ये देखें, मैंने आपको बॉक्स के अंदर निकाल के पूरे तो नहीं दिखाएं। ये इसी तरह की 6 प्यालियाँ हैं और इसके साथ एक ये बड़ा डिश है। तो ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ खोल के दिखा दिया। ये 6 प्यालियाँ हैं और इसमें आप कोई भी स्वीट डिश सर्व कर सकते हैं। मीठा, नमकीन, दही बड़े, इस तरह की छोले हो गए आपके, या फिर कस्टर्ड है, खीर है, कुछ भी आप अपना मीठा स्वीट डिश हो, नमकीन डिश हो, कुछ भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा सेट है। ये देखें, ये मैंने खुद परचेज़ किया था। तो ये अभी मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। इसको मैंने ला के रखा था। इसमें 8 तरह के डिज़ाइन है। हमारे पास देखते हैं कौन सा वाला आता है। तो ये देखें, बहुत अच्छी पैकिंग हुई हुई है इनके। ये भी बाहर के हैं। ज़्यादातर आप देखें तो आपको ईरानी प्रोडक्ट होती हैं या फिर इस तरह के बाहर से आए हुए इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। इनकी पैकिंग से ही आपको अलग अंदाज़ा होता है, फिनिशिंग और शाइनिंग से। देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस स्टील पे है ये और इस पे ग्रेप्स बने हुए। और ये देखें, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का ये 3 सेट हैं। ये सबसे मिनी वाला है जो सबसे ऊपर टॉप पे रखा हुआ है। इसको साइड करते हैं। ये मीडियम वाला है। इसमें आप कुछ भी टी कप हो गए या आपका वाटर ग्लास हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ भी सर्व कर सकते हैं आप। और कुछ भी नहीं सर्व करना हो तो इसकी मेरे ख्याल में आई थिंक मुझे ये आइडिया आ रहा है कि अगर आप इसमें कुछ भी सर्व ना कर रहे हो तो आप इसमें डेकोरेट के लिए आप इसको अपनी टेबल पर भी रख सकते हैं। तो इसके लिए भी मुझे एक अच्छा बहुत आइडिया आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी इसके आइडियाज़, क्योंकि चीज़ें दिखाते दिखाते ना मुझे माइंड में आइडियाज़ आने लगते हैं। तो इस तरह का मेरे ख्याल में शायद सबके साथ ही होता होगा या कुछ लोगों के साथ होता है, तो शायद उनमें मैं शामिल हूँ। तो मैं जब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे माइंड मेरा ऐसा चलता है कि मैं सोच रही होती हूँ कि इससे क्या क्या हो सकता है, आप इसे किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, हुनर सब में होता है, बस थोड़ा सा ना दिमाग लगाने की बात होती है। तो आप इसको सोचें, अगर आपके पास एक बॉल है या प्लेट है या कोई डिश है, तो किचन में हम कुकिंग के साथ साथ ये भी सोचते रहते हैं कि इनको किस तरह यूटिलाइज़ करें, किस तरह काम में ले सकते हैं। बहुत प्यारा है। इस पर गोल्डन कलर का ग्रेप्स का एक खोशा टाइप का बना हुआ है तीनों पे। तो बहुत शाइन कर रहा था, बहुत चमक आ रही थी इसमें। तो आपको देखने में लग भी रहा है। इसकी फिनिशिंग बहुत फाइन है, बहुत प्यारा है ये। देखें, मेरे पास ये एक मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये भी मैंने लिया था। ये नाइफ सेट है। तो ये सब इसमें देखिए सारे लिखी हुई भी हैं, ये कौन कौन सी नाइफ्स हैं। इसमें शेफ़ नाइफ़ है, स्लाइसर नाइफ़ है और ब्रेड नाइफ़ है, सारी हैं। चीज़ की, पिज़्ज़ा की, पीलर है
तो इसमें ये सारे इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत प्यारी हैं और ये कोटेड हुई हुई है। ये देखें, ये नाइफ सारी कोटेड हुई हुई है। और एक बॉक्स इसमें आपको खाली नज़र आ रहा है, ये नाइफ मैंने निकाली है। तो ये देखें, बाकी की अभी मैंने यूज़ नहीं करी है। तो ये सबसे पहली वाली जो है ये हमारी शेफ़ नाइफ़ है, इसको शेफ़ नाइफ़ कहते हैं। और ये आपने अक्सर टीवी पर या अपने कहीं चैनल्स वगैरह पर देखा होगा, जो कटिंग बोर्ड पर यूज़ कर रहे होते हैं शेफ़। तो इसका स्टाइल इस तरह का होता है नाइफ़। इससे आप स्लाइस कर सकते हैं कुछ भी। इसकी धार देखें, थोड़ी सी कर्विंग हुई हुई है, लहरें बनी हुई हैं इसके ऊपर, वेवी टाइप की होती हैं वो हैं। तो इसकी भी बहुत अच्छी है ये। अच्छा, ये दूसरी आपको ब्रेड नाइफ़ है, ये इससे आप ब्रेड कटिंग कर सकते हैं। और ये जनाब कटिंग करने के लिए तो देखिए छुरियाँ होती हैं, हम लोग को तो जो हाथ आती हैं हम लोग कटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ नाइफ़ है, ये इसके ऊपर तो लिखा हुआ ही है चीज़ नाइफ़। और ये देखें, ये इस तरह की कटिंग होती है, इससे आप चीज़ कटिंग कर सकते हैं। और इसका शार्प ब्लेड है और जिगजैग वाला हैगा, तो इससे बहुत अच्छे स्लाइसर आपके हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो है ना बराबर में हमारे पास पीलर है। पीलर बेसिकली हम लोग घर में हर रोज़ाना यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह के भी मिल जाते हैं मार्केट में। और मेरे पास बॉक्स में इस तरह का है, तो ये आपकी नाइफ़ी की तरह का काम करता है। आप इससे खीरा, पोटैटो या जो भी चीज़, जिंजर हो गई या जो भी आपको कोई सब्ज़ी हो गई, जो भी हो गई, आप इसको पील कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पील ऑफ करनी हो। इसके ये वाली मैं रखती हूँ। और इसके साथ ही हमारे पास ये वाली मैंने अभी निकाली है, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया था, तो इसका थोड़ा सा कलर भी उतर गया। ये देखें, पिज़्ज़ा नाइफ़ है, ये पिज़्ज़ा कटिंग के लिए है और ये पूरा सेट है। तो इसको भी देखें, आप पिज़्ज़ा कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सब बहुत प्यारी ये थी नाइफ़ का सेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने अभी निकाली तो इसकी थोड़ी कोटिंग उतर गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये आपको बता रही थी कि इस छुरी से ना, नोक से आप इससे ना कुछ भी ठोकने की या फिर कोई भी टिन खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये इस तरह की बनी होती है, इनकी नोक चढ़ जाती है। तो मेरी जो छुरी जो मैंने निकाली थी नाइफ़, उसका नोक जो है वो झड़ गई, यानी गिर गई, टूट गई। तो ये देखेंगे हमारे पास पिज़्ज़ा पेयरिंग नाइफ़ और ये सारी चीज़ नाइफ़, ये सारी स्लाइसर है और ये सारी तरह की इसके ऊपर नाइफ़ थी। ये मैंने दराज से लिया है, ये मैंने ख़ुद लिया था। ये बॉक्स है इसका। और ये जनाब ये बहुत अच्छा डिश वॉशर का है, इस पर आप स्पंज रखें, नीचे लिक्विड सोप डालें और डिश वॉशर डालें, बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। और बहुत काम की चीज़ें हैं दराज पे, और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।